तथाकथित आज़ादी पर आज उन्हीं शासक वर्गों का कब्जा है और वे जातियों में विभक्त इस बड़े समुदाय जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक आते हैं को समस्याग्रस्त व गुलाम बनाए रखने के लिए आए दिन भारतीय संविधान के विरोध में जाकर तरह तरह के कानून बनाने तथा संवैधानिक अमेंडमेंट करने में लगे रहते हैं। भारत में जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, इसने कभी भी 85% जनसंख्या धारण करने वाले इस समुदाय की बात को प्रमुखता से देश और दुनिया के समक्ष नहीं रखा। अतः भारत में ऐसे बड़े समुदाय की बातों को न तो शासन प्रशासन में और न ही मीडिया में कोई स्थान मिल पाया। देश की इतनी बड़ी आबादी को यह अनुमान नहीं था कि एक दिन सोशल मीडिया की कैटेगरी में आने वाला यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के द्वारा भी भारतीय संविधान के विरोध में जाकर बहुसंख्य जनता की वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी निगलने का प्रयास किया जाएगा। वॉइस रिपब्लिका परिवार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका यूट्यूब चैनल। साथियों, बड़ी डिफ़िकल्टी का समय है। यूट्यूब के द्वारा हमारी मोनेटाइजेशन पॉलिसी बंद की जा रही है और सिर्फ वॉइस रिपब्लिका की ही नहीं, बाकी सभी बड़े चैनलों की बंद की जा रही है जो मूल निवासी बहुजन समाज से रिलेटिव चैनल है, SC ST OBC से रिलेटिव चैनल हैं। ऐसे में आप लोग से डायरेक्ट अप्रोच करने का कारण बनता है और हम आपसे डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमसे कांटेक्ट करने का सारा लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि कल को अगर ये YouTube चैनल बंद कर दिया जाता है तो आप लोग का कांटेक्ट अगर हमारे पास रहेगा तो हम अपने मैसेजेस को आपके पास तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए ये तमाम समस्याओं को देखते हुए यह वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। YouTube द्वारा एडवर्टाइजर फ्रेंडली तथा विभिन्न प्रकार की अपारदर्शी कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क द्वारा दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में यह वीडियो है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपके जवाब की भी हमें प्रतीक्षा रहेगी। भारत एक जाति प्रधान देश है। सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है। ऐसी बड़ी जनसंख्या का 85% हिस्सा जातियों में विभक्त करके सदियों से हाशिए पर ढकेल दिया गया है, जो आज तक भारत में शासक वर्गों द्वारा थोपी गई यातनाएं और नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। 15 अगस्त 1947 को भारत तथाकथित तरीके से आज़ाद तो हुआ, मगर जो आज़ादी मिली उसका लाभ इन जातियों को आज तक नहीं मिला। तथाकथित आज़ादी पर आज उन्हीं शासक वर्गों का कब्जा है और वे जातियों में विभक्त इस बड़े समुदाय जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक आते हैं को समस्याग्रस्त व गुलाम बनाए रखने के लिए आए दिन भारतीय संविधान के विरोध में जाकर तरह तरह के कानून बनाने तथा संवैधानिक अमेंडमेंट करने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि भारत की बहुसंख्य जनता आज भी अपनी आज़ादी के लिए आंदोलनरत है और भारत में विभिन्न प्रकार के आंदोलन इन जातियों में बटे समुदाय द्वारा लगातार जारी है। भारत में जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, इसने कभी भी 85% जनसंख्या धारण करने वाले इस समुदाय की बात को प्रमुखता से देश और दुनिया के समक्ष नहीं रखा। अतः भारत में ऐसे बड़े समुदाय की बातों को न तो शासन प्रशासन में और न ही मीडिया में कोई स्थान मिल पाया। ऐसे विकट समय में भारत के अंदर सोशल मीडिया का प्रभाव जब अस्तित्व में आया तो लोग अपनी बात सोशल मीडिया पर खुलकर रखने लगे, जिससे बहुसंख्य जनता को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 19(1) क द्वारा दिया गया वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी
को देश और दुनिया में एक स्थान मिला, तब से ऐसे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित होते चले गए, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर ने भारतीय समाज में अपना प्रमुख स्थान स्थापित किया। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब को भारतीय बहुसंख्य समाज ने एक अहम स्थान दिया, क्योंकि इस वेबसाइट का कोई भी यूजर अपनी पसंद के अनुसार कैटेगरी में जाकर अपना चैनल बना सकता था। यूट्यूब के द्वारा इन सभी कैटेगरी में एक कैटेगरी न्यूज और पॉलिटिक्स की भी उपलब्ध कराई गई, जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस समाज को स्थान नहीं दिया गया, उस समाज के पत्रकारों ने इस न्यूज और पॉलिटिक्स कैटेगरी के अंदर अपने चैनल बनाए और अपने समाज की समस्याओं को प्रमुखता से देश और दुनिया के समक्ष रखने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। परंतु विगत हालिया कुछ वर्षों से जब YouTube का प्रभाव भारत में काफी व्यापक पैमाने पर बढ़ चुका है, YouTube द्वारा आए दिन एडवर्टाइजर फ्रेंडली तथा विभिन्न प्रकार की अपारदर्शी कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का द्वारा दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता प्रतीत हो रहा है। न्यूज और पॉलिटिक्स कैटेगरी के अंदर बनाए गए चैनलों का मोनेटाइजेशन विभिन्न प्रकार की अपारदर्शी गाइडलाइन का हवाला देकर बंद कर दिया जा रहा है, ताकि बहुसंख्य जनता जिनकी आवाज को इन माध्यमों से उठाया जाता है, धन के अभाव में उनकी गतिविधियां शून्य हो जाएं और संचालकों को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। YouTube द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से देश की 85% बहुसंख्य जनता आहत है। देश की इतनी बड़ी आबादी को यह अनुमान नहीं था कि एक दिन सोशल मीडिया की कैटेगरी में आने वाला YouTube के प्लेटफॉर्म के द्वारा भी भारतीय संविधान के विरोध में जाकर बहुसंख्य जनता की वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी निगलने का प्रयास किया जाएगा। अतः हमारी YouTube से मांग है, YouTube से अपील है और मांग है कि देश में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखकर तात्कालिक लाभ को दरकिनार करते हुए शासक वर्गों तथा पूंजीपतियों के षड्यंत्र को समझे और देश की बहुसंख्य जनता जो कि YouTube की वास्तविक यूजर है, जहां से YouTube को भविष्य में बिजनेस का अपार अवसर मिलने वाला है, उसकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए अपनी एडवर्टाइजर्स पॉलिसी तथा कम्युनिटी गाइडलाइन को पारदर्शी तथा देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए। हमारी देश की 85% बहुसंख्य जनता से भी मांग है और यह अपील है। हम सारे यूट्यूबर्स जो बहुजन समाज में काम करने वाले लोग हैं, वो अपील करते हैं कि अगर यूट्यूब हमें हमारी वीडियोज के लिए अपने प्लेटफॉर्म का मोनेटाइजेशन नहीं होने देता है, तो आप लोग ऐसा समझते हैं कि हम जैसे पत्रकारों का फील्ड में बने रहना आवश्यक है, तो आपसे साथ सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहेगी। आप लोग तन मन धन से हमारा साथ सहयोग कीजिए, ताकि हम अपने समाज की आवाज़ को देश और दुनिया के समक्ष रख सकें और अपने समाज की आज़ादी में अपना सहयोग दे सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।